कश्मीर की शांति, वहां दम तोड़ता आतंकवाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सहन नहीं कर पा रही है। और यही वजह है कि बार बार पाकिस्तान कश्मीर को लेकर नई साजिशें रचता रहता है। अब आईएसआई ने त्योहारों के मौके पर घाटी में आतंकी हमले का प्लान बनाया है और निशाने पर है मंदिर और हिंदू कारोबारी। वहीं अलकायदा ने भी कश्मीर में जिहाद की अपील वाला वीडियो जारी किया। जम्मू कश्मीर में आईएसआई का खतरनाक प्लान, निशाने पर मंदिर, हिंदू कारोबारी, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश। जम्मू कश्मीर में अमन चैन में खलल डालने के लिए पाकिस्तान लगातार साजिश रच रहा है। एक तरफ पाकिस्तान समर्थित आतंकी घाटी में कश्मीरी पंडित और निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई कश्मीर में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश रच रही है। आईएसआई ने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। त्योहारों के मौके पर घाटी में आतंक फैलाने के लिए आईएसआई ने बड़ा प्लान बनाया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने त्योहारों पर घाटी के मंदिरों को निशाना बनाने की साजिश रची है। आतंकी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमले कर सकते हैं। आतंकियों के निशाने पर शोपिया में सेब खरीदने गए हिंदू व्यापारी हो सकते हैं। आतंकी राजनीतिक व्यक्तियों को भी निशाना बना सकते हैं। वारदातों को अंजाम देने के लिए यूपी और बिहार के अपराधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ दिनों पहले ही आतंकियों ने श्रीनगर में दवाई दुकान चलाने वाले कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी थी। इसके साथ ही बिहार के एक हिंदू मजदूर को भी आतंकियों ने गोली मार दी थी। दरअसल जम्मू कश्मीर में एनआईए और सुरक्षा बल लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं में बौखलाहट है। समाज में बांटने का प्रयास जिस तरह से किया जा रहा है, उसमें एक भावना ऐसी पैदा करने का, उससे जम्मू कश्मीर के लोग उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे एकजुटता, एक परिवार के रूप में, एक देश के रूप में वहाँ पर सब लोग इकट्ठे मिलकर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर ने वर्षों वर्षों तक आतंकवाद का साया देखा है, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादियों के खिलाफ है। आईएसआई के साथ साथ कश्मीर में आतंकवाद का जहर फैलाने के लिए आतंकी संगठन अलकायदा भी काम कर रहा है। अलकायदा की उप महाद्वीप शाखा ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें भारत के खिलाफ जहर उगला गया है। वीडियो की शुरुआत अलकायदा के प्रमुख अल जवाहिरी के ऑडियो बयान से होती है, जिसमें वो कह रहा है कि उसका संगठन हमेशा कश्मीर में जिहाद करने वालों के साथ है। वीडियो में 5 आतंकी हथियारों के साथ दिख रहे हैं, जो कश्मीर में भारतीय सेना के खिलाफ लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। आतंकी पत्थरबाजों से भारतीय सेना पर पत्थरबाजी करने की भी अपील कर रहे हैं। वीडियो में एक आतंकी अपना नाम मीर हबीबुल्लाह बता रहा है, जो कश्मीर में जिहाद की बात कर रहा है। न सफेद रेश बुजुर्गों की बुजुर्गी का लिहाज और न ही मासूम बच्चों की मासूमियत का एहसास। अलकायदा के आतंकी कश्मीर में भारत से आजादी और कश्मीर में शरीयत लागू करवाने को अपना मकसद बता रहे हैं। वीडियो में आतंकी बुरहान वानी, अफजल गुरु, जाकिर मूसा समेत अन्य आतंकियों को भी याद किया गया है। जब नापाक हिंदुओं के नापाक कदम बाबरी मस्जिद के पाकीज़ा गुंबदों पर चढ़े। अलकायदा के इस वीडियो में बाबरी मस्जिद का भी जिक्र कर कश्मीर के मुसलमानों को भड़काने की भी कोशिश की गई है। आम हुआ। इसी तरह मुझे जहाद के लिए तैयार करने वाली खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वीडियो भले ही अलकायदा ने जारी किया है, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। झूठे प्रचार के लिए पाकिस्तान कश्मीर के युवाओं को भड़काने और घाटी में फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देने की साजिश रच रहा है। घाटी में युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी बनाने की प्लानिंग के पीछे दरअसल आईएसआई का ही दिमाग है। KM मिश्रा के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया। आतंकी संगठन अलकायदा जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश में है। आप भी सुनिए आतंकवादियों का खतरनाक प्लान क्या है। जब नापाक हिंदुओं के नापाक कदम बाबरी मस्जिद के पाकीज़ा गुंबदों पर चढ़े, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और उसके बाद मुसलमानों पर हमला करके उनका कत्लेआम हुआ। जब नापाक हिंदुओं के नापाक कदम बाबरी मस्जिद के पाकीज़ा गुंबदों पर चढ़े, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और उसके बाद मुसलमानों पर हमला करके उनका कत्लेआम हुआ। दिल्ली और श्रीनगर से मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनीष के पास चलते हैं। श्रीनगर, मनीष, कश्मीर के मंदिर और हिंदू कारोबारी अब निशाने पर। जी हाँ, देखिए ये लगातार है, क्योंकि जो यहाँ टेररिस्ट ग्रुप है वो पाकिस्तान की जो आईएसआई है उसके इशारे पर
खासतौर पर माइनॉरिटीज को टारगेट करना चाहते हैं। और इसका एक जो सबसे जो दिक्कत ये है कि जो कम्युनल हार्मोनी है उसको बिगाड़ने की कोशिश होगी, क्योंकि जम्मू में तो पहले भी कई ऐसे अलर्ट्स आए थे कि जम्मू के जो मंदिर हैं उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमले करने की बात थी। लेकिन जो पहले के जो अलर्ट थे, अगर हम 2-3 महीने पहले के अलर्ट की बात करें तो वो जम्मू को लेकर के ज़्यादा फोकस थे, क्योंकि जम्मू में हिंदू आबादी है और जो आतंकियों को लग रहा था कि जम्मू पर ज़्यादा अटैक करने से एक तरीके से भारत सरकार पर दबाव बनेगा और मोदी सरकार के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन कश्मीर में पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो आतंकियों ने कश्मीर के अंदर जो माइनॉरिटीज पर, कश्मीरी पंडितों पर और सिखों पर अटैक किए हैं, उसको लेकर के काफी यहाँ एक तरीके से सिक्योरिटी पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन दिक्कत तो ये है कि आप श्रीनगर में सिक्योरिटी कर लेंगे, लेकिन साउथ कश्मीर के इलाके हैं जैसे कि मान लीजिए तराल इलाके हैं, वहाँ कोई कश्मीरी पंडित रह रहा है, सिख रह रहा है या गवर्नमेंट टीचर जो है, या वहाँ पर कोई ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं, तो उनके एक एक इंडिविजुअल की आप सिक्योरिटी कैसे करेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अगर हम बात करें विशाल, तो सेंटर की एक स्पेशल टीम आई हुई है और ये कोशिश हो रही है कि ये जो टेररिस्ट हैं, चाहे वो टीआरएफ के हैं या दूसरे ग्रुप के हैं, आइडेंटिफाई किया जाए और प्रोएक्टिव स्टेप लिया जाए। इससे पहले वो स्ट्राइक करें, हमारी फोर्सेस उनके ऊपर स्ट्राइक करें और उनको मारें। जहां तक अलकायदा की बात कर रहे हैं, देखिए अलकायदा इंडिया में लगभग खत्म है, नहीं के बराबर है और ये टाइम में अलकायदा एक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कश्मीर की अगर बात करेंगे, माहौल को तो खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कृष्ण मोहन, पिछले 48 घंटे में हम देखें 4 मुठभेड़ हो चुकी है, 5 से 7 आतंकी मारे जा चुके हैं, कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, इधर अलकायदा वीडियो जारी कर रहा है। अचानक से इतनी हलचल कैसे बढ़ गई? आशंका थी इसकी विशाल। फरवरी से पाकिस्तान के साथ सीज फायर है, पूरा जो एक जिसको कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन का सीजन, वो पूरा का पूरा निकल गया। बहुत कम इन्फिल्ट्रेशन हुए, घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है। जितने भी बड़े आतंकवादी सरगना थे उन सब का सफाया हो चुका है। बहुत छोटे लेवल के आतंकवादी बचे थे और वो भी ख़त्म हो रहे थे, वो भी अब अंडरग्राउंड चले गए थे। हथियार आतंकवादियों के पास आ नहीं रहे थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि अब बहुत तेज़ी से कोशिश होगी आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की, स्ट्रैटेजी बदली जाएगी, क्योंकि हथियार अब नहीं है, बड़े आतंकवादी सरगना नहीं है। छोटे हथियारों से काम होगा, पिस्टल से या हैंड ग्रेनेड से। टारगेट किलिंग होगी ऐसे लोगों को कि जिनके बारे में जिनकी सुरक्षा नहीं हो, ऐसे लोग जिनके ऐसा नहीं लगता था कि एक गोलगप्पा बेचने वाला वीरेंद्र पासवान भी आतंकवादियों का निशाना बनेगा, या किसी स्कूल में आतंकवादी घुसेंगे और 2 टीचर्स को जो हिंदू और सिख होंगे उनको मार देंगे। एक नए किस्म का आतंकवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हथियार कम है, बड़े आतंकवादी सरगना कम है, सुरक्षा बलों पर खड़े होकर फायरिंग करने की जो पुरानी घटनाएं होती थी वो अब नहीं है, क्योंकि आतंकवादियों की कमर अब टूट चुकी है। नए टारगेट, नई स्ट्रेटजी। सबसे खतरनाक जो कल एक इनपुट आया है, जो भी आपने बताया भी, कि बिहार और यूपी के अपराधियों का इस्तेमाल किया जा सकता है कश्मीर में हमले कराने के लिए। कश्मीर में पंडित वापस लौट रहे हैं, हिंदू मंदिरों में पूजा शुरू हो रही है, उसको रोकना है आतंकवादियों का मकसद। ठीक उसी तरह जैसे जो बहुत कम हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोगों को जो भरोसा हो रहा है उनको टारगेट करना, इसलिए कि उनके अंदर घाटी में लौटने का हौसला न पैदा हो। हिंदू मंदिर जहां रौनक लौट रही है, बिल्कुल, तो स्ट्रैटेजी बदली है आतंकियों ने और इससे निपटने के लिए भी हमारे सुरक्षा बल और हमारा इंटेलिजेंस तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन और मनीष इस जानकारी के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.